रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। युद्ध के समय भारतीय विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा के निहितार्थ गहरे हैं और इसके जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं वे बेहद उत्साहजनक हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत के पक्ष को दोहराते हुए कहा है कि भारत संवाद की ओर वापसी की जरूरत को दृढ़ता से दोहराता है। जब अर्थव्यवस्थाओं पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तब यह सुखद है कि विदेश मंत्री ने फिर से रूस को समझाया है। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना महामारी, वित्तीय दबाव और व्यापार संबंधी कठिनाइयों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। ऊपर से रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजे सब झेल रहे हैं। गौर करने की बात है कि युद्ध के समय भी भारत और रूस विभिन्न स्तरों पर मजबूत और निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में समरकंद में मुलाकात की थी और वहां भी प्रधानमंत्री ने समझाया था कि यह युद्ध का समय नहीं है। बहरहाल रूस को दी गई नसीहत पर अमेरिका एक तरह से गदगद है। अमेरिकी प्रवक्ता ने यह तक कहा है कि रूस को भारत की नसीहत पर गौर करना चाहिए। हालांकि युद्ध के खिलाफ कड़े कदम उठाने के साथ साथ अमेरिका को भी संवाद सुलह के बारे में सोचना चाहिए। केवल भारत की कोशिशों से युद्ध नहीं रुकने वाला। अभी दुनिया में कितने देश हैं जो ऐसी कोशिश रूस के सामने मुखरता से कर रहे हैं। जब भारत को युद्ध के समय रूस से सस्ते में तेल मिल रहा है, तब भी भारत अगर युद्ध की जल्द समाप्ति चाहता है तो यह बात दुनिया के विकसित देशों को भी समझनी चाहिए। भारतीय नीति शुरू से ही कूटनिरपेक्षता या बहुध्रुवीय दुनिया की रही है। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि किसी एक ध्रुव की विजय हो जाए और पराजित ध्रुव का मान मर्दन हो। अमेरिका के लिए भी यह युद्ध सबक होना चाहिए। बहुध्रुवीय दुनिया ही युद्ध रोकने में ज़्यादा कारगर होगी। जो रूस आज खुले तौर पर लगभग अकेला पड़ गया है, वह भी बहुध्रुवीय दुनिया के महत्व को कहीं बेहतर समझ रहा होगा। विदेश मंत्री ने मॉस्को में बहुध्रुवीय दुनिया का संतुलित दुनिया की ओर बेहतर इशारा किया है। इस यात्रा से रूस भारत संबंधों को भी निसंदेह बल मिला होगा। इतिहास गवाह है, रूस को साथ रखना राजनीतिक रूप से भारत के लिए हमेशा उपयोगी रहा है। अब चर्चा तेल की भी बहुत है कि भारत आखिर रूस से क्यों तेल ले रहा है। एस जयशंकर ने मॉस्को में कहा है कि भारत तेल लेना जारी रखेगा। अमेरिका चाहता है सभी देश रूस पर अपनी निर्भरता कम करें, लेकिन वह भारत के अपने द्विपक्षीय हितों को भी स्वीकार करता है। अमेरिका को पता है कि विशाल आबादी वाले भारत की
ऊर्जा ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और किसी भी स्थिति में अमेरिका इतना तेल भारत को मुहैया नहीं करा सकता। ऐसे में वह भारत को किसी से तेल लेने से कैसे रोक सकता है। यहाँ अमेरिका केवल निवेदन और नसीहत की मुद्रा में है। अमेरिका मानता है यह रूस के साथ हमेशा की तरह व्यापार करने का समय नहीं है, लेकिन इस नसीहत पर दुनिया के कितने देश चल सकते हैं। भारत जैसे उदार देश के लिए इतना बहुत है कि अमेरिका इस तेल आयात को प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं मान रहा है। दुनिया में रूसी तेल के और भी खरीदार हैं। आज अमेरिका और उसके समर्थक देश रूस को किसी भी क्षेत्र में विश्वसनीय नहीं मान रहे हैं, पर भारत को अपने फैसले खुद लेने का क्रम जारी रखना चाहिए।